हम एक सरकारी अस्पताल की धुरी पर पूरे देश की घूमती सरकारी व्यवस्थाओं का आकलन कर सकते हैं। 741 जिलों वाले भारत में 2020 तक 25,778 सरकारी अस्पताल थे, जिनमें 7,13,986 बेड, 35,700 आईसीयू और 17,850 वेंटिलेटर की संख्या रिपोर्ट की गई थी। सरकारी बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के बजट की अनदेखी आजादी के समय से रही। अब जब आपात स्थिति आई है तो ये भी देखना पड़ रहा है कि कितने मरीज पर कितने डॉक्टर्स हैं हिंदुस्तान में। पहले दुनिया के बाकी देशों के बारे में भी आपको बताते हैं। जर्मनी में कुल 3,51,195 डॉक्टर हैं। हर 10,000 की आबादी पर वहां 42 डॉक्टर मौजूद हैं। यूनाइटेड किंगडम में 1,85,692 डॉक्टर हैं, यानी 10,000 लोगों पर 28 डॉक्टर काम कर रहे हैं। अमेरिका में 10,22,006 डॉक्टर हैं। हर 10,000 लोगों पर 26 डॉक्टर हैं। चीन में कुल 36,10,000 डॉक्टर हैं, यानी 10,000 लोगों पर 20 डॉक्टर। भारत में 12,89,337 डॉक्टर हैं। 10,000 लोगों पर केवल 9 डॉक्टर, यानी करीब 1,111 लोगों पर 1 डॉक्टर। यहाँ पर 1 घंटे हुए हैं लगभग अभी तक इस पीपीई किट को पहने हुए, और बिल्कुल पसीने पसीने में हम हैं। लग रहा है कब हटा दें। आप लोगों की शिफ्ट कितनी लंबी चलती है? डे शिफ्ट 7 आवर्स की चलती है, नाइट शिफ्ट 13 आवर्स चलती है। नाइट शिफ्ट 13 आवर्स की चलती है। और आप लोग ये पहन के आपको रहना है पूरे टाइम? 20, हाँ जी, पूरे टाइम ऑन ड्यूटी यहीं पे रहना है, अंदर ही, बाहर नहीं जा सकते। मुश्किल भी होती होगी पूरे? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। चलने फिरने में दिक्कत होती है इसके साथ। सफ़ेद वर्दी में जो देवदूत हैं हमारे, जिनकी वजह से मरीज जो बहुत सीरियस पोजीशन में भी पहुंचते हैं, उनको उम्मीद बनती है और वो ठीक होकर जब घर जाते हैं तो इन्हीं डॉक्टरों के आगे नतमस्तक होकर जाते हैं। ये साधना है, तपस्या है, जिंदगी के रक्षक होने का एहसास है। समझना है तो इस बात से समझिए कि नर्सिंग स्टाफ में पति कोविड से संक्रमित हो जाता है, पत्नी तब भी मुस्कुराती है, क्योंकि वो जानती है कि सेवा की जो शपथ उन्होंने ली थी उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप लोग पॉजिटिव हुए थे यहाँ पर, कब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है? मेरी 10 अगस्त को आई थी नेगेटिव रिपोर्ट। पिछले साल आप पॉजिटिव हुए? और आप? मैं अभी जस्ट हुआ था 19 अप्रैल। अच्छा, तो उस समय क्या आप घर पे रेस्ट कर रहे थे या? नहीं, मैं 3 डे यहाँ पे रहा था, उसके बाद मैं होम आइसोलेशन चला गया था। मेरी कंडीशन सीरियस होने के बाद मैं एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में जी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया। जो यहाँ पे आप लोग करते हैं, क्योंकि ये भी पता है कि एक बार पॉजिटिव हो गए उसके बाद दोबारा भी हो सकते हैं, तो डर लगता है या लगता है कि ड्यूटी? यदि अगर हम लोग को डर लगेगा तो फिर हमारे पेशेंटों का क्या होगा मैम? यही सोच रखते हैं? अच्छा, बिल्कुल। हमारे मन में एक भाव था इन कर्मनिष्ठों के प्रति कृतज्ञता का। फिर जो ठीक होकर घरों को लौट रहे हों, उनके दिल की खुशी को शब्द कैसे बांध सकते? कितने दिन रहे यहाँ पर? मैं यहाँ 20 दिन रहा हूँ और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर हूँ। बहुत अच्छी सेवा हुई, पुनर्जन्म हुआ। सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद बहुत बहुत। और सारी सेवाएं डॉक्टर्स ने की, स्टाफ ने करी, चाहे वो सैनिटाइजेशन वाले हों, भोजन देने वाले हों। बात जिंदगी की जीतने की शुरू हुई है तो पंजाब एंड सिंध बैंक के चेयरमैन चरण सिंह से भी मिल लीजिए, क्योंकि वो इस पल सबसे मिलना चाहते हैं। वो मेडिकल स्टाफ के साथ ज्यादा से ज्यादा सेल्फी ले रहे हैं ताकि जिंदगी भर के लिए एक खुशनुमा याद उनके साथ रहे। बात करते हैं तो आंखें और दिल दोनों भर आता है। उन्होंने वो लड़ाई जीती है डॉक्टर्स के दम पर, जिसे वो मन से हार चुके थे। जब मैं आया था तो मैं सोच रहा था कि वापस नहीं जाऊं। इतना बुरा? हाँ, और मेरे परिवार ने भी यही सोचा था कि वापस नहीं आएंगे। पर इधर ये डॉक्टर लोगों ने जिस तरीके मुझे संभाला, और जैसे ही मैं इमरजेंसी में आया तो सारा चीज़ बदल गया। मैं 82 पे था और सांस नहीं ले पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। पर जब इन्होंने मुझे, वहाँ के स्टाफ ने संभाला, तो 97 में ले आए विदिन अबाउट 10 मिनट्स। अच्छा, आई कुड ब्रीथ। जैसे ही ब्रीथ करना शुरू किया, आई फेल्ट आई विल सर्वाइव। बट व्हेन दे ब्रॉट मी टू द वार्ड, आई थॉट आई विल नॉट सर्वाइव। But then they took over, the doctors came
And once I started seeing that the doctors are here and they're taking care of me, then I started picking up. काश ये विश्वास हर टूटती सांस को मिल जाता। काश समूचे देश में और भी जानें बच पाई होती। डॉक्टर्स तो यही चाहते हैं कि कोई मरीज जिंदगी की जंग हारे नहीं। काश ये यकीन सबके दिलों में बन पाए। पूछ के देखिए उस संक्रमित से जिसके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। मौत के रास्ते पर जाती जिंदगी क्या मोड़ लेगी आगे। लेकिन अब जब जीवन सुरक्षित है तो गला भरा।